अभी तो सफ़र शुरू किया है, मंजिल का पता नहीं। अगर साथ आपका है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हरीश खंडवाल मनखी आप सभी का मनखी की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में एक ऐसी कहानी लेके आया हूं जिसमें अक्सर ये कहा जाता है कि भगवान के जो भक्त होते हैं वह गरीब क्यों हुआ करते हैं, या भगवान के भक्त गरीब क्यों होते हैं। इस पर एक बार चर्चा होती है देवर्षि नारद और भगवान विष्णु के बीच। तो नारद मुनि तो हमेशा प्रश्न ढूंढते रहते हैं, इसलिए नारद मुनि हैं, वह यह प्रश्न लेके भगवान विष्णु जी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि भगवान, आपके जो भक्त होते हैं वो गरीब क्यों होते हैं, अमीर क्यों नहीं बनाते आप उनको। तब भगवान नारद को लेके इस मृत्यु लोक में आते हैं और बताते हैं कि इस कारण से मेरे भक्त जो हैं गरीब होते हैं, क्योंकि मैं उनको मुक्ति देता हूँ। तो जानते हैं क्या कुछ कहानी है। कहानी जानने से पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है कि अगर चैनल पे आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर अवश्य कीजिएगा और इसी तरह की कहानियाँ, इसी तरह की जानकारी जानने के लिए चैनल पे बने रहिएगा। जब नारद मुनि, हमने बताया कि नारद मुनि भगवान विष्णु के पास जाते हैं, तब वो कहते हैं कि एक बार जो होता है, नारद जी ने भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु, आपके जो भक्त होते हैं वह गरीब क्यों होते हैं। भगवान मुस्कुराते हैं, बोले, हे नारद, मेरी कृपा को समझना बड़ा कठिन है, मुश्किल है, इसको इससे पार पाना बड़ा मुश्किल है। इतना कहकर भगवान नारद के साथ साधु के वेश में, साधु बनकर इस पृथ्वी पर आते हैं और एक सेठ होता है, उसके घर पर भिक्षा मांगने के लिए दरवाजे पर दोनों खड़े हो जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं। सेठ जी ने दरवाज़ा खटखटाते हैं तो सेठ जी को गुस्सा आता है और बड़बड़ाते हुए दरवाजे की तरफ खोलने आता है और देखते हैं तो दो साधु खड़े हैं। साधुओं को देख के सेठ जी का गुस्से में पारा चढ़ गया। बोलता है, भगवान बोले साधु को देख के, भैया बड़े जोरों की भूख लगी है, थोड़ा सा खाना मिल जाएगा। सेठ जी यह सुनते ही गुस्से आ जाता है, उनको बिगड़ जाते हैं गुस्से में। बोलते हैं, तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए, दोनों हाथ पैर हैं, मांग के खा रहे हो, कुछ करते क्यों नहीं हो। यहाँ तुम्हारे बाप का माल रखा हुआ है, कर्म करके खाने में शर्म आती है तुमको। जाओ जाओ किसी होटल में या किसी अन्य जगह के जाकर खाना मांगना, मेरे घर पे नहीं है। नारद जी आश्चर्यचकित, नारद जी बोले, देखा प्रभु, यह आपके भक्तों और आपका निरादर करने वाला यह सेठ है और यह सबसे सुखी प्राणी है इस धरती पर, इसको अभी आप साथ दे दीजिए। भगवान विष्णु मुस्कुराते हैं, नारद जी की बात पे हंसते हैं और सुनते सुनते भगवान ने उस सेठ को अधिक धन मिलने और अधिक धनवान होने का वरदान दे दिया। बोला, जा तेरी संपत्ति दिन दुगनी रात चौगनी हो। इसके बाद जो है, भगवान नारद जी को लेकर एक बुढ़िया मैया जी के घर में जाते हैं, जिसके घर में आंगन में एक गाय बंधी हुई है, छोटी सी झोपड़ी है और जिसमें एक गाय के अलावा और कुछ भी नहीं है। जैसे ही भगवान ने भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई, बुढ़िया माता जो है प्रसन्नता लिए हुए दौड़े दौड़े आए, बाहर आई और दोनों साधुओं का उन्होंने आतिथ्य सत्कार किया, आतिथ्य किया और आसन बिछाकर उनको वहाँ बिठा दिया और उनको पीने के लिए दूध लेकर आ गई और बोली, प्रभु, मेरे पास
और कुछ नहीं है देने के लिए, इसे ही आप स्वीकार कीजिए। भगवान ने बड़े प्रेम से स्वीकार किया। तब नारद जी ने भगवान से कहा, प्रभु आपके भक्तों की इस संसार में देखो कैसी दुर्दशा है, कैसी स्थिति है। मेरे पास तो देखी, मेरे से तो देखी नहीं जाती है ऐसी दुर्दशा। यह बेचारी बुढ़िया मैया आपका भजन करती है और अतिथि सत्कार भी बड़े मनोयोग से करती है। आप इसको कोई अच्छा सा आशीर्वाद वरदान दीजिए। भगवान ने थोड़ा सोचकर उसकी गाय को मरने का अभिशाप दे दिया। यह सुनकर नारद जी बिगड़ गए और कहा, प्रभु ये क्या, प्रभु जी ये क्या किया आपने, यह आपने क्या कर दिया। भगवान बोले, यह बुढ़िया मैया मेरा बहुत भजन करती है, कुछ दिनों से में इसकी मृत्यु हो जाएगी और मरते समय इसकी गाय की चिंता इसको सताएगी कि मेरे मरने के बाद मेरी गाय को कोई कसाई न लेकर चला जाए, उसे काट न दे। मेरे मरने के बाद इसको कौन देखेगा, कौन इसकी देखभाल करेगा। तब इस मैया को मरते समय मेरा स्मरण न होकर बस गाय की चिंता रहेगी और वह मेरे धाम को न जाकर गाय की योनि में चली जाएगी। उधर सेठ को धन बढ़ाने वाला वरदान दिया कि मरने के वक्त धन तथा तिजोरी का ध्यान करेगा और वह तिजोरी के नीचे सांप बनकर रहेगा। अगले जन्म में उसको सांप की योनि मिलेगी। इस तरह भगवान ने नारद के प्रश्नों का उत्तर दिया। भगवान ने नारद के जो प्रश्न थे उनको इस तरह से साधु वेश में आकर दोनों धनवान सेठ के यहाँ और गरीब बुढ़िया माता के यहाँ उदाहरण बनकर बताया। तो इस तरह से भगवान परीक्षा लेते हैं और भगवान इसीलिए गरीबों की परीक्षा भी लिया करते हैं। तो भगवान हर रूप में इस धरती पर विराजमान होते हैं। आज की कहानी में यही था। फिर कुछ नई जानकारी, कुछ नई रोचक कहानियाँ आप सबके सामने हम लेकर आएंगे। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए विशेष धन्यवाद।